आइए दोस्तों पोस्टमार्टम करते हैं कि इंडियन टीम किस तरह 46 रन बना के सिर्फ आउट हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन जो टेक्निकली पहला दिन है, पहला दिन बारिश की नजर हुआ, दूसरे दिन जिस दिन खेल पहले दिन खेला गया, यहां पर इंडियन टीम सिर्फ 46 रन बना के आउट हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का यह सबसे लोएस्ट टोटल है। इससे पहले यह टोटल था 1976 में, इन्होंने किया था 81 रन बनाए थे। आज 48 साल के बाद उन्होंने दोबारा जो है लोएस्ट टोटल किया है और 46 रन है, और यह उनका एवर टोटल टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं पे भी बात की जाए तो सबसे थर्ड नंबर का लोएस्ट टोटल है 46 रन। 36 रन सबसे ज्यादा लोएस्ट टोटल है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 2020 में किया गया था। अगर घर में बात की जाए तो एट होम इस सीरीज इस पूरे टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उनका लोएस्ट टोटल 46 ही है। लेकिन 40 रन क्यों बना सके इंडियन टीम, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस जीत के इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम 46 रन बनाई, जिसमें 5 सिफर वाले प्लेयर हैं, यानी कि 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बगैर कोई खाता खोले वापस पवेलियन लौट के टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला रोहित शर्मा का था। इन्होंने पोस्ट जो मैच की कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि ये जिम्मेदारी यानी कि खुद लेते हैं कि ये मेरा फैसला गलत साबित हो गया। ये जिस तरह की पिच को हमने रीड किया था उस तरह पिच ने बिहेव नहीं किया। हम समझ रहे थे कि पहले सेशन के बाद पिच अपना जो है बिहेवियर चेंज करेगी और ये बैटिंग ट्रैक बन जाएगा और हम इजीली रन कर सकेंगे। यहां से दो चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट से दो चीजें जो निकलती हैं, पिच रीड और टॉस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। कहीं पे भी चले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंस है टेस्ट की, T20 की या ओडीआई की, किसी भी फॉर्मेट की बात हो, किसी भी मुल्क में हो, टेस्ट और विकेट रीड जो करना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि 1999 में आपको याद होगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल इस वजह से हारा था कि पिच रीड नहीं की थी और पाकिस्तान ने जहां पर सीम कंडीशन हो गई थी, बारिश हुई थी, वहां पे पहले बैटिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने कप उठाया था। ये 1999 की बात है, वसीम अकरम कप्तान थे। अगर रिसेंटली भी बात करें तो पाकिस्तान अभी भी टेस्ट मैचेस के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ प्रॉपर पिच ना रीड करने की वजह से मैचेस हार रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ भी हार है। तो पिच रीड जो है ना, अगर इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर नहीं कर सका ना तो इट्स अ सीरियस कंसर्न। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अपनी होम सीरीज हो जहां पे आईसीसी का कोई कंसर्न नहीं, आपने खुद तैयार किया है, कंडीशंस आई हैं और आप नहीं रीड कर सके तो ये एक सीरियस कंसर्न मौजूद है। खैर ओवरऑल पीछे बहुत अच्छा इनका जो है ना इस हवाले से रिकॉर्ड रहा है कि इंडिया पिच बहुत अच्छी असेस करता है, कंडीशंस को असेस बड़ा जबरदस्त करता है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि पिच का बिहेवियर चेंज होगा तो बैट्समैन बैटिंग करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर पिच कहीं पर भी थोड़ी सी सीमी मिलती है तो इंडियन प्लेयर्स वहां बैटिंग नहीं कर सकते। अब साउथ अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, अगर एशियंस को ये मसला आता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एशियंस जब भी सीना कंट्रीज में जाकर क्रिकेट खेलते हैं उनको वहां स्विमिंग कंडीशंस में मसला आता है और ये आता रहेगा, क्योंकि नेचुरल एक जो है ये एटमॉस्फेयर का कंडीशन है कि जहां से आप पले बढ़े, जहां सारी क्रिकेट के लिए, तो आप उसके हवाले से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया जिस तरह डोमिनेट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब ये मसले इतने ज्यादा होने चाहिए और स्पेशली होम ग्राउंड के ऊपर। खैर ये बहुत बड़ा कंसर्न था। मुझे लगा ये पॉइंट जो है रोहित शर्मा ने जो कहा है इससे ये चीज बड़ी गलत जो है ना एक मैसेज आ रहा है कि अगर पिच सही बिहेव करती, यानी कि अगर पिच बैटिंग हो जाती तो फिर तो इंडियन टीम लंबा रन्स करती, नहीं करती तो इसका मतलब इंडियन टीम रन्स नहीं कर सकती। खैर मैं इस चीज को एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन ये रोहित शर्मा की अपनी बात है। मेरे हवाले से मेरी जो परसेप्शन है, मेरा ख्याल है यार इंडियन टीम कैन डू बेटर देन दिस। अब तीसरी बात, आपने इस 46 रन के अंदर आप नोट करें, दो प्लेयर हैं जिन्होंने 33 रन टोटल मिला के बनाए। 13 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, 20 रन बनाए ऋषभ पंत ने। इनके अलावा 4 जो है रन आए एक्स्ट्रा से और 9 रन की बाकी टीम ने, यानी कि बाकी जो 4 प्लेयर्स थे उन्होंने 9 रन किए। 5 ऐसे प्लेयर बीच में गुजरे जिन्होंने विदाउट स्कोरिंग एनी रन्स। अब इंडियन टीम का विकेट को इस तरह लूज करना, यहां पर यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इंडिया उस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच विनिंग पोजीशन से बाहर नहीं निकला? वहां पर जो उन्होंने 2 दिन के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड मैच बनाया था, बेसबॉल थ्योरी के जो अगेंस्ट में एक रो बॉल थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेरा ख्याल है इंडिया उससे बाहर नहीं निकला। गौतम गंभीर का अभी एक जो स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले वो मैंने सुना, उसमें वो कह रहे थे मैं ऐसी टीम तैयार करने जा रहा हूं जहां जो चाहे तो एक दिन में 400 रन करे और चाहे तो 2 दिन बैटिंग भी कर ले। तो मेरा ख्याल है अभी वो 400 वाली उन्होंने थ्योरी अडॉप्ट की थी और जो एक गियर चौथा लगाया हुआ था ना उस पर रुके नहीं। उसके बाद हमें असेस करना चाहिए। देखें बेसबॉल थ्योरी का ना एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो अगर उड़ाते हैं तो दूसरी टीम को बिल्कुल वन साइडेड कर देते हैं, अदरवाइज वो खुद वन साइडेड हो जाते हैं। तो इसमें ये इंपैक्ट रहता है, इस तरह की क्रिकेट के अंदर ये इंपैक्ट रहता है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने गियर्स चेंजेस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा और इंडिया ने इस चीज का नुकसान उठाया। कई प्लेयर्स ने जो समझ भी नहीं आई
कि किस तरह की शॉट मारी है, क्यों मारी है। अगर सिचुएशन नहीं इस तरह की है, सरफराज खान की बात की जाए, अगर आप दूसरी टीम पर चढ़ के खेलना चाहते हैं, यू नीड टू नो कि यार आपकी अपनी कंडीशन इस वक्त क्या है, कंडीशन सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक भी आपको खेलना पड़ता है। सिर्फ वन साइडेड पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन असेस किए बगैर अगर आप चलेंगे तो नुकसान आपको इसी तरह के मिलेंगे। और आज पाक जो इंडिया की तरफ से 5-0 मिले, जिसमें विराट कोहली का 0 भी शामिल है। और अभी तक एक्टिव प्लेयर्स में बात की जाए तो विराट कोहली का पहला नंबर बन गया, उन्होंने रिकॉर्ड टिम साउदी के साथ इक्वल कर दिया, जिनके सबसे ज्यादा 0 है एक्टिव प्लेयर्स में से। और तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा भी खड़े हैं, अभी उनके 38 हो गए जो हैं सिफर्स टिम साउदी और विराट कोहली के, और 33 या 32 हैं रोहित शर्मा के भी। तो ओवरऑल वो भी खड़े हैं, बड़े प्लेयर हैं, दोनों इस लिस्ट में आगे खड़े हैं। तो ये हैरानगी की बात है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया अपनी होम ग्राउंड के ऊपर फ्लैट पिचेस मिलेंगी तो बहुत तेजी से रन कर सकता है, अगर बाहर जाके खेलेंगे तो शायद उनको मुश्किलात आएंगी। अगर हम इसके ऑपोजिट में देखें तो न्यूजीलैंड ने अभी 134 रन की लीड दे दी है, इसका मतलब है न्यूजीलैंड भी उसी पिच पे खेला है, राइट आफ्टर दिस न्यूजीलैंड भी खेला है। तो क्या न्यूजीलैंड को मसले नहीं आने चाहिए थे? बिल्कुल आने चाहिए था, लेकिन इंडिया, क्योंकि अगर सीम विकेट था, आपके आउट होने तक सीम था, बुमराह को उससे ज्यादा हेल्प मिलनी चाहिए थी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर जो करंट अभी चल रहे हैं बुमराह, उसका कंपैरिजन कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो उन्होंने, बुमराह ने क्यों डोमिनेट नहीं किया जो है न्यूजीलैंड बॉलर्स के सामने? तो बात यह है कि शायद इंडियन प्लेयर्स को जो है हाइटेड बॉलर से भी मसला आता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी इंडियन टीम कहीं विजिट करती है तो जहां पर हाइटेड बॉलर्स अगर मिलते हैं तो इंडियन टीम वहां पर स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। बाकी सीना कंट्रीज के अंदर तो ऑब्वियसली वहां पर लोग हाइटेड होते हैं एज कंपैरेटिव एशियन लोगों के। एशिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, यहां पर प्रॉब्लम्स है, बहुत लंबी हाइट्स नहीं होती, इसीलिए ईशांत शर्मा जो है वो इंडियन टीम का स्क्वाड का बहुत देर तक हिस्सा रहे, क्योंकि हाइट बहुत अच्छी थी और वो जब बाहर जाके बॉल करते थे या एशिया के अंदर भी बॉल करते थे तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट एक रखते थे। तो अभी इंडियन टीम को जो मसले आ रहे हैं वो हाइटेड बॉलर का मसला है। यहां पर मैट हेनरी ने 4 आउट कर दिए, विलियम ने, सॉरी मैट हेनरी 5 आउट कर दिए, विलियम ने 4 आउट की दिए, टिम साउदी ने 1 आउट कर दिया, यानी कि उनके तमाम 3 फास्ट बॉलर्स ने पूरी की पूरी 10 विकेट्स इंडिया की ले ली हैं। मेरा ख्याल है अब इंडिया कैन कम बैक इन दिस जो है टेस्ट मैच। इस तरह का सिचुएशन नहीं है कि इंडिया कम बैक नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है और बहुत कैपेबल लड़की है, इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है, बहुत रन किए हैं। आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, केएल राहुल की बात करें, सरफराज की बात करें, उसने बड़ा जबरदस्त इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। तो ओवरऑल बहुत कैपेबल लड़के हैं और ये टीम कमबैक कर सकती होंगे। दे आर विनर्स, इनके अंदर मैच विनर्स की बहुतात पड़ी हुई है। आप बुमराह को उठा के देखें, आप कुलदीप को उठा के देखें, जडेजा को उठा के देखें, अश्विन को उठा के देखें, 3 लेजेंड स्पिनर्स उनके पास अभी इस मैच में खेल रहे हैं। तो डोमिनेट इंडिया बिल्कुल कर सकता है। 134 रन की लीड है, कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। अगर ये पौने 200 तक की लीड के अंदर आउट करके इंडिया चौथे अपनी तीसरी इनिंग के अंदर जो है वो फिर 350-400 रन करती थी, 400 तक, 200-225 का टारगेट देती है अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, तो डेफिनेटली वो कमबैक करके ये मैच विन कर सकती है। न्यूजीलैंड इस वक्त जो है जख्मी शेर की तरह है, क्योंकि वहां श्रीलंका से ये मैचेस 2 हार के आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया कैन कम बैक। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।